हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसी श्रृंखला का आज 5वां भाग हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, समान रूप से ठंडा और गर्म। समान रूप से ठंडा और गर्म, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं समशीतोष्ण। देखिए, ठंडा को क्या कहते हैं? शीत कहते हैं। गर्म को कहते हैं उष्ण। और जो समान रहता है उसको कहते हैं सम। तो शीत और उष्ण को मिलाकर के बन गया शीतोष्ण, और समान रूप से है तो सम शीतोष्ण। याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या कहते हैं? सम शीतोष्ण। जियोग्राफी का टर्म है। उसी समय में रहने वाला। देखिए, समय मतलब होता है काल। समय काल हो गया, और उसी समय में समान समय की बात कर रहा है तो सम हो गया। तो उसी समय में रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समकालीन। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, तो जिसका उत्तर दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? उत्तरित। तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे कहेंगे अनुत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो। देखिए, अंदर की बात कर रहा है, जैसे पृथ्वी के गर्भ में लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन भरे हुए हैं। उसी प्रकार से जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ गर्भित। जो आलोचना के योग्य हो, जो आलोचना के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो उसे कहेंगे आलोच्य। अगला देखते हैं, अपने मत को मानने वाला। अपने मत को यानी स्वयं के मत को मानने वाला। आत्माभिमत। क्या बोलेंगे इसको? आत्माभिमत। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, यानी कि स्वयं की इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो क्या कहेंगे? इसके लिए एक वाक्य क्या बन जाएगा? स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को कहेंगे स्वेच्छाचारी। मत के अनुसार चलने वाला। ठीक है, देखिए, किसी का फॉलोअर बनना, अनुयायी हो जाता है। ठीक है, किसी का फॉलोअर बनता है कोई, लेकिन मत के अनुसार चल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? मतानुयायी। मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहेंगे। जो कहा ना गया हो। देखिए, जो कहा गया है वो क्या होगा? कथित होगा। तो जो कहा नहीं गया वो क्या हो जाएगा? अकथित हो जाएगा। वाक्य में देखिए क्या है? न है, नकारात्मक वाक्य है, और न है तो आ लगना ही है। तो जो कहा गया हो कथित हो जाएगा। अब ना गया तो हम क्या करेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग आ का प्रयोग करके अकथित कर देंगे। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। तो वचन या वाणी के द्वारा जो कहा जा सकता उसका उल्टा कर देंगे, आ जाएगा जवाब। तो जो वचन या वाणी के द्वारा कहा जा सके उसे कहते हैं कथनीय। क्या कहते हैं? कथनीय। अब न का प्रयोग हुआ है और लगा देना है हमको, तो क्या बन जाएगा? अकथनीय। जो वचन या वाणी के द्वारा कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो उसे कहेंगे श्रव्य। क्या कहेंगे? श्रव्य। सुनने के लिए, जैसे पराश्रव्य तरंगे होता है ना, श्रव्य सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है श्रव्य, जो सुनने योग्य हो। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, इसको क्या कहते हैं? अनसुना करना। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, इसको कहते हैं अनसुना करना। जो कानों को सुनने में कटु लगे। देखिए, कानों को सुनने में कटु लगे। कान को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कान को क्या कहते हैं? कर्ण। और कटु शब्द का प्रयोग किया गया है, दोनों को मिला करके कर देंगे कर्ण कटु। कानों को सुनने में कटु लगे, और कानों को सुनने में प्रिय लगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण प्रिय। ठीक। परंपरा से सुना हुआ। परंपरा से सुना हुआ,
इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुश्रुति। क्या हो जाएगा? अनुश्रुति। जो पृथ्वी से संबंधित हो या संबद्ध हो उसको क्या कहेंगे? पार्थिव। देखिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने ले जा रहे हैं। तो पार्थिव का मतलब क्या हो गया? अब वह शरीर पृथ्वी से संबंधित हो गई, अब वो मिट्टी हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं पार्थिव। ठीक, तो जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे कहते हैं पार्थिव। इस संसार से संबंध रखने वाला, देखिए इस संसार से संबंध रखने वाले को कहते हैं इहलौकिक, और दूसरे संसार से संबंध रखने वाले को कहते हैं परलौकिक। एक देखिए वाक्य प्रयोग किया जाता है, इहलोके सुखम भूत्वा परलोके गतम। इहलोके मतलब इस संसार से संबंध रखने वाला, अब परलौकिक मतलब दूसरे संसार से, उस संसार से। अगला है, जो भू को धारण करे, जो भू को धारण करता है उसको कहते हैं भूधर। ठीक है, भू मतलब पृथ्वी, भूमि, धरा। जो स्वयं से उत्पन्न हो, जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे कहते हैं स्वयंभू। क्या कहते हैं? स्वयंभू। और भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज, भूमि से जन्म लेने वाले को कहते हैं क्या? भूमिज। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज। जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले है था पर अब नहीं है उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व। जैसे कोई विधायक है, कभी वो विधायक था लेकिन अभी नहीं है, तो नेम प्लेट में क्या लगा देते हैं? भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व एमएलए। ठीक है, भूतपूर्व जज। तो जो पहले थे लेकिन अब नहीं है। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। कठिनाई शब्द का प्रयोग जहां भी होगा वहां पर आप देखेंगे तो उपसर्ग दुर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जिसे लाभ न प्राप्त हो, जिसे लाभ प्राप्त होता है उसे कहते हैं लभ्य। और ना का प्रयोग कर दिया गया यानी कि आ लग जाएगा उपसर्ग के रूप में, तब क्या हो जाएगा? अलभ्य। जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं प्राप्य। ना शब्द का प्रयोग हुआ, आ लगेगा, बनेगा उपसर्ग जब, तब क्या हो जाएगा? जिसे प्राप्त ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अप्राप्य। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, कठिनाई शब्द का प्रयोग हुआ, दुर उपसर्ग लग जाएगा, तो जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे कहते हैं दुर्बोध। जो कठिन हो उसे कहते हैं क्लिष्ट। जब हम कभी कभी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह तो कहते हैं उसमें बड़ा क्लिष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। क्लिष्ट शब्दों का मतलब क्या हो गया? कि बड़े कठिन शब्दों में लिखा गया है, समझने में परेशानी आ रही। तो जो कठिन हो उसको क्या कहते हैं? क्लिष्ट। जो जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, कठिन शब्द का प्रयोग हुआ, तो जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं? दुर्गम। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। जो आँखों से परे है, देखिए जो आँखों से परे है उसको कहते हैं परोक्ष, यानी कि सामने नहीं है। और जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, था मतलब गहराई नापी जा सकती है, और ना शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो उपसर्ग अ लग जाएगा, तब जिसकी गहराई ना नापी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अथाह। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे क्या कहेंगे? थाह। जिसकी कोई सीमा ना हो, जो देखिए जिसकी सीमा होती है वो सीमित होता है। ना शब्द का प्रयोग हुआ, लगेगा उपसर्ग आ,
तो जिसकी कोई सीमा ना हो क्या बन जाएगा? असीमित। संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाले को क्या कहते हैं? संदेशवाहक। नष्ट ना होने वाला, देखिए जो नष्ट होने वाला है वह है नश्वर, तो न शब्द का प्रयोग इसमें हो गया। नष्ट ना होने वाला क्या हो जाएगा? अनश्वर। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, तो जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके उसे कहते हैं गोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको कहते हैं अगोचर। ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक। और ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा। और जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे क्या कहेंगे? अवीरा। जिस स्त्री का पति दूसरा ब्याह या विवाह कर ले उसको क्या कहेंगे? अधिउड़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका कहेंगे। देखिए जब कोई लौटता है आने के सेंस में प्रयोग किया जाता है तो आगत का प्रयोग किया जाता है, और जब कोई जाता है तब उसे प्रेषित का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेषित पतिका, आगत पतिका। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, देखिए खर्च करने का क्या होता है? व्यर्थ। व्यर्थ खर्च कर डालने वाले को क्या कहेंगे? अपव्ययी। व्यय कर रहा है लेकिन व्यर्थ में, अपव्ययी। और कम खर्च करने वाले का मितव्ययी, मितव्ययी। देखिए मित का जो है कम हो जाएगा, मित का मतलब कम हो जाएगा, कंजूस जो होता है यानी कम खर्च करता है, और अप मतलब व्यर्थ खर्च करता है। ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे क्या कहते हैं? पुरंद्री। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? गजगामिनी। गज मतलब हाथी, गामिनी मतलब चलने वाला, किसके समान? हाथी के समान। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा गजगामिनी। मृग के समान आंख वाली स्त्री, तो मृग मतलब हिरन, और नयनी देखिए क्या हो जाए? आंख वाली, तो मृग नयनी। मृग नयनी मतलब मृग के समान आंख वाली स्त्री। मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री को बोलते हैं मीनाक्षी। मीन मतलब होता है मछली, तो मछली की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री मीनाक्षी। हंस के समान चलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? हंसगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने वाला हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैवाहिकी। और जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? विवाहिता। जिसे संतान पैदा ना हो उसे क्या कहेंगे? बंध्या। देखिए यह था आज का भाग 5, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मिलते हैं अगले वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द के भाग 6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।